हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग द्विवेदी युग के प्रश्नों का भाग 3 देखेंगे। इसी के साथ हमारा द्विवेदी युग से संबंधित लगभग सारे प्रश्न हो जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की? तो वो कौन थे? तो वो थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। और इनके बारे में आपको बताई थी कि ये ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और ये उर्दू में जकी उपनाम से कविता लिखते थे। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि जकी उपनाम से कौन कवि उर्दू में कविता लिखते थे? तो वो थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों की बात करें तो उनकी ग्रंथ है उद्धव शतक। इनका ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो गंगावतरण, उद्धव शतक, जो अभी हम लोग देखे, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी और विराष्टक, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। आगे का प्रश्न है जयद्रथ वध, ये रचना है तो ये किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने स्वयं को क्या कहा दोस्तों, याद है? इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इनकी अन्य रचनाएं देखिए, यहाँ पे है रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, महाकाव्य जो है, भारत भारती, इस पे गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी। झंकार, यशोधरा महाकाव्य, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, हिंदू और वैतालिक पंचवटी, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध, ये किसकी रचना है? तो माइकेल मधुसूदन की रचना है। का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका हिंदी अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने मधुप उपनाम से किया है। और इनकी अनुदित जो रचना है पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्तसंहार, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। चलिए आगे की प्रश्न देखिए, काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल ने इनके विषय में कहा, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। तो उन्होंने द्विवेदी जी के विषय में कहा ये। और इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनके काव्य संग्रह है सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक। ये पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, देवी स्तुति शतक किसकी रचना है? और कान्य कुब्जावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरगो नरक ठिकाना नहीं, ये इनकी प्रसिद्ध कविता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो देखिए कौन कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। तो रंग में भंग, पंचवटी उनकी महत्वपूर्ण रचना है। जयद्रथ वध उनकी रचना है। प्रिय प्रवास, ये किनकी रचना है? तो इनके रचनाकार हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, उनकी रचना है ये। और दोस्तों, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम नाम क्या था, याद है आपको? ब्रजांगना विलाप था इस ग्रंथ का नाम। यह काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है और इसमें कुल 17 सर्ग है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए इसमें सर्गों को भी पूछा जाता है। तो इसमें 17 सर्ग है जिसमें राधा कृष्ण की कथा वर्णित है। प्रिय प्रवास पर हरिओंद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे की प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन कौन है ये देखते हैं। पथिक है, स्वप्न है, मिलन है, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। और श्रांत पथिक, ये किन की रचना है? तो इसके रचनाकार कौन हुए? श्रीधर पाठक, जिन्हें खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी कहा जाता है। और इनकी कविताओं का जो विषय है देश प्रेम है, समाज सुधार है, प्रकृति चित्रण, ये सब इनकी कविताओं का विषय है। और ये जो रचना है दोस्तों श्रांत पथिक, ये इनकी अनुदित रचना है। इन्होंने गोल्ड स्मिथ की मूल रचना ट्रेवलर का खड़ी बोली में अनुवाद कर श्रांत पथिक नाम से 1902 ईस्वी में रचना की।
आगे की प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का प्रसिद्ध काव्य है। तो इनका प्रसिद्ध काव्य है प्रिय प्रवास। और कामायनी किनकी रचना है? तो इसके रचनाकार हुए जयशंकर प्रसाद। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हुए दिनकर। और साकेत किनकी महाकाव्य है? तो ये मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। इस तरह से यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो मैथिली शरण की गुप्त की रचना कौन नहीं है? तो प्रेम पथिक इनकी रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हुए प्रेम पथिक के। जबकि भारत भारती, जयद्रथ वध और यशोधरा ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा गया? तो उन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा गया है इसे मैथिली शरण गुप्त को। और इन्होंने स्वयं को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। तो दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं, और इन स्वयं को मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा? तो कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। और ये भी पूछा जा सकता है, कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध को कहा जाता है। तो कवि सम्राट किसे कहा जाता है? हरिऔंध को कहा जाता है। आगे की प्रश्न देखिए, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? तो अभी ऊपर के प्रश्न में हम लोग देखे थे कि मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि के रूप में शुक्ल जी मानते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ ये किसका कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं? तो अनुदित रचना इनकी कौन है? तो मेघनाथ वध इनकी अनुदित रचना है। जबकि पंचवटी, जय भारत और नहुस ये मौलिक रचनाएं हैं। और इनकी अनुदित रचनाएं दिया हुआ है यहाँ पे, पलासी का युद्ध, वृत्तसंहार, और एक देखे थे हम लोग मेघनाथ वध। इनकी मौलिक रचनाओं को देखिए तो रंग में भंग है, जयद्रथ वध जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जय भारत, नहुस, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, झंकार, द्वापर, विष्णुप्रिया, बैतालिक, सिद्धराज, यशोधरा, हिंदू, पंचवटी, साकेत ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। और दिया हुआ है दोस्तों कि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा सबसे बड़ा कृति कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त का साकेत है। और मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती 1912 ईस्वी में रचना की मूल प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ये मुदस्से होली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की रचना भारत दर्पण से इन्हें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में परा सो मचल कर मत साल ये काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? तो ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इनकी एक और महत्वपूर्ण पंक्तियां देखिए तो केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये भी पंक्ति बहुत पूछा जाता है एग्जाम में इनका। अगला प्रश्न देखिए, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। एक बार और आ गया ये प्रश्न। मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद किया है। और मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने भारत भारती की रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इन्होंने स्वयं को क्या कहा? तो दोस्तों इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। गुप्त जी को हरि गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्हें हरि गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। हरि गीत का छंद का प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में ये बकोक्ति
किस काव्य ग्रंथ में लिखी? तो उन्होंने ये बकोक्ति राम के विषय में साकेत काव्य ग्रंथ में लिखी। और ये जो इनकी रचना है पंचवटी, नहुस और विष्णु प्रिया, ये उनकी ही रचना है। अगला प्रश्न देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? तो इसका आशय कि आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, पैरों पर फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। और ये जो पंक्ति है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन हुए? तो इसके रचनाकार हरिऔंध हुए और ये इनकी प्रिय प्रवास काव्य कृति से ली गई है। आगे की प्रश्न देखिए, भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्या देखते हैं, भारत भारती की रचना मुसद्दद से मुद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है, तो ये सही बात है। और आगे दिया है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही, तो ये गलत है दोस्तों। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे, तो ये उनसे प्रभावित थे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और सी। इस तरह से आगे की प्रश्न देखिए, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? तो ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था। आगे की पंक्ति प्रश्न देखिए, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां। तो एक तो खड़ी बोली का प्रचलन कविताओं में था द्विवेदी युग के कविता में, और इस युग में खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में अपनाया। राष्ट्रीयता की भावना थी और मानवतावाद को अपनाया गया। और दोस्तों देखें तो प्रकृति चित्रण था इसकी विशेषता, सभी काव्य रूपों में प्रयोग किया गया प्रकृति चित्रण का। हिंदी के अनेक खंड काव्य रचे गए इस काल में। भाषा परिवर्तन इसकी विशेषताएं हैं। तो इस तरह से भाषा परिवर्तन के अलावा इस काल में छंद क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन हुआ, जहाँ पुराने छंद जैसे कवित सवैया जैसे पुराने छंद का बहिष्कार इन्होंने किया और संस्कृत छंदों को अपनाया और भी नए छंद का प्रयोग लाए। तो इस तरह से इस युग की काव्य की विशेषताएं हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। समाज सुधार की भावना थी और इतिवृत्तात्मकता थी। स्वच्छंदता ये छायावादी युग की विशेषताएं हैं। आगे की प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो विष्णु प्रिया क्या है? तो ये दोस्तों ये खंड काव्य है और खंड काव्य के विषय में आपको बताए थे कि ये जीवन के किसी एक घटना की विशेष पर आधारित लिखा गया काव्य होता है खंड काव्य। और सिद्धराज क्या है? ये भी खंड काव्य है। इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हुए, इसके भी रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हुए। साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का। जय भारत ये मुक्तक काव्य नहीं है दोस्तों, ये खंड काव्य है। आगे की प्रश्न देखिए, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन हुए? तो श्रीधर पाठक हुए। ये इन्हें खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी भी कभी कहा जाता है। और श्रीधर पाठक की प्रमुख कृतियों में कश्मीर सुषमा जो कि ब्रज भाषा में है, बनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय बीना, धन विजय, गुणवंत, हेमंत ये इनकी रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें इनकी रचनाओं की तो भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता और श्याम सरोजनी देवयानी ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पे। आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो प्रेम पचीसी उनकी रचना है, कुसुमांजलि भी उनकी रचना है और कृषक क्रंदन भी उनकी रचना है। स्वप्न उनकी रचना नहीं है। स्वप्न किनकी रचना है? तो उसके रचनाकार हुए राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की अन्य रचना यहाँ दिया हुआ है देखिए, मिलन है, पथिक है, मानसी है, कविता कौमुदी इनकी रचनाएं हैं। और प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय बीना, करुणा कादम्बनी, त्रिशूल तरंग ये सब रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। आगे की प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है तो किसके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर।
इस युग का नामकरण हुआ। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। इनके द्वारा रचित अनुदित और मौलिक रचनाओं की कितना ग्रंथ है? 80 ग्रंथ है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह क्या क्या है? तो काव्य मंजूषा है, सुमन है, कान्य कुब्ज, अबला बिलाप, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे की प्रश्न देखिए, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता है तो कौन है इसके रचनाकार? तो इसके रचनाकार श्रीधर पाठक हुए और ये द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कवि कहलाए। और इनकी देखिए दोस्तों यहाँ पे अनुदित रचनाओं का दिया हुआ है क्रम। तो ये कौन कौन सी है अनुदित रचनाएं? तो शेफर्ड एंड फिलासिफर, ये मूल रचना किसकी है? तो गोल्ड स्मिथ की। इन्होंने अनुवाद करके गडेरियो और दार्शनिक शीर्षक से अनुवाद किया। हर्मिट जो है ये पूछा जाता है, ये चारों पूछा जाता है। हर्मिट का अनुवाद इन्होंने, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी से किया। गोल्ड स्मिथ की रचना डेजर्टेड विलेज का उन्होंने उजर ग्राम से किया। ट्रेवलर का इन्होंने अनुवाद श्रांत पथिक से किया। और ऋतु संहार जो कि कालिदास की रचना है उसका इन्होंने ऋतु संहार से ही अनुवाद किया। आगे की प्रश्न देखिए, हिंदी में स्वच्छंदतावादी कवि कौन कहा जाता है? तो ये श्रीधर पाठक कहलाए स्वच्छंदतावादी कवि। और इनके द्वारा मौलिक और अनुदित रचनाएं यहाँ दिया हुआ है। मौलिक रचनाएं देखिए, बनाष्टक है, देहरादून है, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय बीना, सांध्य अटन, गुणवंत, हेमंत, ये इनकी रचनाएं। इनकी अनुदित रचनाएं भी दिया हुआ है यहाँ पे, गरेरिये और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजरग्राम, श्रांत पथिक, ऋतु संहार जो कि कालिदास की रचना है उनका इन्होंने अनुवाद किया। ये गरेरिये और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजरग्राम और श्रांत पथिक, ये गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया है। आगे की प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद द्वारा नहीं है रचित? तो इनकी कौन सी रचना इसमें नहीं है? तो वैदेही वनवास इनकी रचना है। चुभते चौपदे भी है, चौखे चौपदे भी इनकी रचना है। विचित्र विवाह ये इनकी रचना नहीं है। इसके रचनाकार हुए रामचरित्र उपाध्याय की ये रचना है। और इनके अन्य ग्रंथों की बात करें तो प्रिय प्रवास, हरिओंद, सतसई, मर्मस्पर्श, कल्पलता, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, प्रेमाबुरधि, प्रेमाम्बु प्रवाह, कुलपति, ग्राम गीत और वैदेही वनवास इनकी महत्वपूर्ण रचना है। पद प्रसून है, चुपदे चौपदे, चौखे चौपदे, परिजात, बोलबाल, रस कलश, ये इनकी बोलचाल, ये इनकी रचनाएं हैं। और ये विचित्र विवाह किसकी रचना है? तो ये रामचरित उपाध्याय इसके रचनाकार हुए। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया जाता है तो वो कौन कवि हुए? वो नाथूराम शर्मा शंकर को इन उपाधियों से विभूषित किया जाता है। इनकी रचित काव्य ग्रंथ को देखें तो अनुराग रत्न है, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भडंडा रहस्य इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है तो कौन वो रचना नहीं है? कृषक क्रंदन, ये किनकी रचना है? तो उसके रचनाकार हुए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय बीना, त्रिशूल इनकी अन्य रचनाएं हैं। आगे की प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? तो इनकी कौन सी रचना महाभारत संबंधी है इसमें से? तो वन वैभव है, बकसंहार है और सैरंध्री भी इनकी महाभारत संबंधी रचना है। और इनकी रचना जो है ये शक्ति, ये महाभारत संबंधी नहीं है। आगे की प्रश्न देखिए, हरिओंद कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है तो ये इनकी रचना का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है तो इसका रचना काल 1909 ईस्वी है। आगे की प्रश्न देखिए दोस्तों, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? तो ये द्विवेदी युग साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब है? तो दोस्तों ये इसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है और ये इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके
ख्याति लब्ध संपादक हुए, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका संपादन किया। और द्विवेदी जी के मार्गदर्शक और प्रेरक व्यक्तित्व के ने साहित्यिक और राष्ट्रीय चेतना को स्वर का प्रदान किया। इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो सन 1909 ईस्वी में हुआ। ये वाराणसी से प्रारंभ हुआ। अंबिका दत्त प्रसाद गुप्त और रूपनारायण पांडे जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इसी पत्रिका को है। ये एक मासिक पत्रिका है। आगे की प्रश्न देखिए, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। किसका, तो उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति के संग्रहित है, तो ये भारत भारती में संग्रहित है, जिसका रचना काल 1912 ईस्वी है। और जय भारत भारती के ग्रंथकार लेखक कौन हुए, मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी को भारत भारती की रचना के लिए मूल प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मुसद्दसे हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की रचना भारत दर्पण से प्राप्त हुई इन्हें प्रेरणा। और गुप्त जी को भारत भारती लिखने पर गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। आगे की प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग की कविता है, तो ये उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक ये प्रमुख रूप से पाई जाती है इस कविता में विशेषता। और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, और इसका नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ। आगे की प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, तो साकेत में किया है उन्होंने। और इसमें उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला लक्ष्मण की जो पत्नी है, साकेत नामक पुस्तक में उन्हें प्रतिष्ठित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत को जाता है। और भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, विकट भट्ट, झंकार, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, पंचवटी, ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला देखिए, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है, तो जागरण सुधार काल है। और ये किसके द्वारा नाम दिया गया, तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, ये भी पूछा जाएगा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को क्या कहा है, संधि काल कहा है, और संधि काल या चारण काल कहा है। और शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी योगिन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, तो काव्यात्मकता का प्रवृत्ति नहीं है। जबकि देखिए तो रूढ़ि विद्रोह, मानवतावाद, श्रृंगार के जगह पे आदर्शवादिता, नारी का उत्थान, इतिवृत्तात्मकता, गद्यात्मकता, वैचारिकता, ये सब द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्तियां रही है। इस तरह से आगे देखिए, राजपूती आन की कथा है, तो इनकी रचना रंग में भंग काव्य में समाहित है, राजपूती आन की कथा। और इसके रचनाकार कौन हुए, मैथिली शरण गुप्त हुए। इस तरह से आगे देखिए, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है, तो साकेत किसकी रचना है, तो ये गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है साकेत को। और इसमें उर्मिला को केंद्र में बनाकर ये लिखा गया है। इसकी कथा वस्तु राम और सीता की न होकर उर्मिला लक्ष्मण की है। आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, तो ये क्या है, ये खंड काव्य है। और दोस्तों, किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा खंड काव्य कहलाती है। और ये जीवन के किसी एक घटना पे आधारित होती है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध में महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का वर्णन किया गया है, इसलिए ये एक खंड काव्य। इस तरह से आगे की प्रश्न देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमल निकुल, वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है, तो ये मैथिली द्विवेदी युग के कवि जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, उन्होंने प्रिय प्रवास जो जिसकी रचना की 1914 ईस्वी में, उसी से संबंधित है। और इसमें कितना सर्ग है, तो दोस्तों इसमें सर्ग 17 है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और इस काव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है इसका विषय वस्तु। और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा गया। आगे की प्रश्न देखिए, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया,
तो दोस्तों द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठा करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज भारतेंदु हरिश्चंद्र और समकालीन साहित्यकारों के अथक प्रयास से भारतेंदु युग तक खड़ी बोली गद्य भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। जैसा कि हम लोग देखे थे कि भारतेंदु युग में कविता ब्रज भाषा में हो रही थी और गद्य की रचनाएं खड़ी बोली में, लेकिन कविता की भाषा अब भी ब्रज भाषा ही थी ये भारतेंदु युग में, जिसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के संपादन से खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में भी स्थापित कर दिया। इस तरह से उनका योगदान रहा है खड़ी बोली के इस तरह से आगे प्रश्न देखिए, चिड़गांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चिड़गांव मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ? तो झांसी जिले में हुआ, चिड़गांव में हुआ इनका जन्म मैथिली शरण गुप्त का। राष्ट्र कवि गुप्त जी द्वारा लिखे ग्रंथ देखिए तो जयद्रथ वध है, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया इनकी रचनाएं हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म का बात करें तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ। सुभद्रा कुमारी का जन्म, तो इनका जन्म प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ। सुमित्रा नंदन पंत, तो इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। तो जन्म संबंधित भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है, तो प्रिय प्रवास ये हरिओंद की रचना है, और रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना, मैथिली मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है, और पथिक ये किसकी रचना है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। आगे देखिए दिया हुआ इस तरह से। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो साकेत का रचना काल कब है? तो इसके रचना काल है 1931 ईस्वी, और प्रिय प्रवास इसकी रचना है 1914 ईस्वी। तुलसीदास की रचना है 1938 ईस्वी, और कृष्णानयन इसकी रचना है 1943 ईस्वी। इस तरह से देखिए क्रम लगा के, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके रचनाकार प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिओंद की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और तुलसीदास ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। कृष्णानयन ये द्वारिका प्रसाद की रचना है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। और देखते हैं, हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। और साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? अयोध्या होता है। इसमें 12 सर्ग है साकेत में। आगे हमारा दिया हुआ है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार पूछा जा रहा है, तो इसके रचनाकार हुए मैथिली शरण गुप्त हुए। और इनकी रचनाएं देखिए मैथिली शरण गुप्त की, तो यहाँ दिया हुआ है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना दिया हुआ है, काव्य मंजूषा, सुमन, कानीकूप, जपजाविलाप इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय की भी रचनाएं दिया हुआ है यहाँ पे। और सिया शरण गुप्त की रचनाएं, अनाथ, मौर्य विजय, विषाद, आद्रा, पाथे बाबू, मृण्मयी इनकी रचना है। इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, वैदेही वनवास के लेखक कौन हुए? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके रचनाकार हुए। इनकी अन्य रचनाएं देख लीजिए, तो पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास इनकी। आगे की प्रश्न देखिए, आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है? तो इसका काल सीमा 1900 ईस्वी से 1918 माना जाता है। और इसके रचना इस युग के नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा द्विवेदी युग का नाम क्या है? जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंद, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इस काल के प्रमुख कवि हुए। आगे की प्रश्न देखिए, इनमें कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और राधा कृष्ण दास ये किस युग के कवि है? तो ये भारतेंदु काल के कवि हैं। और ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ये द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि जसवंत सिंह ये रीति काल के कवि हैं।
इस तरह से आगे की प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार किसे माना जाता है? तो ये मुकुटधर पांडे को माना जाता है और इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक भी स्वीकार किया है। तो मुकुटधर पांडे को आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक भी कहा है और कानन कुसुम फूल पूजा फूल इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इस तरह से आगे प्रश्न देखिए, रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की रचना है। और श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए तो गुणवंत हेमंत है और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की महत्वपूर्ण रचना प्रेम पचीसी है और मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती है। इस तरह से आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो प्रबंधकार के रूप में देखने को मिलता है। इनकी रचनाएं यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो नायिका प्रधान कौन सी रचना नहीं है? तो पंचवटी इनका रचना नायिका प्रधान नहीं। यशोधरा में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन नायिका रूप में मिलता है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन नायिका रूप में मिलता है और विष्णुप्रिया में पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का नायिका रूप में वर्णन मिलता है। और पंचवटी नायक प्रधान रचना है। इस तरह से पंचवटी क्या है? नायक प्रधान रचना और ये यशोधरा साकेत विष्णुप्रिया नायिका प्रधान रचना है। इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता पूछा जा रहा है। तो रंग में भंग जो है ये राजपूतानी आनबान की कथा है इसमें और इसके रचनाकार कौन हुए? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हुए। इनकी अन्य रचनाएं देखें तो साकेत है, यशोधरा है, किसान है, सिद्धराज है, पलासी का युद्ध है, जयद्रथ वध है, पंचवटी ये इनकी रचनाएं हैं। इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो नवम सर्ग है, सर्वाधिक मार्मिक सर्ग। और ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है साकेत। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त थे दोस्तों और साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इसके नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से हुआ है और ये उनकी मौलिक उद्भावना है क्योंकि उर्मिला जो है राम कथा की उपेक्षित पात्र रही है। आठवें सर्ग में क्या है? तो इसमें कैकेयी के पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इस तरह से उन्होंने साकेत महाकाव्य में जो राम कथा के उपेक्षित पात्र हैं उसे लाया है। उर्मिला की विरह भावना, कैकेयी के पश्चाताप, इस तरह से। और गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियां लिखी। इनमें प्रमुख है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। आगे की प्रश्न देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है तो कौन सा है? वो चौखे चौपदे है। चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास, ये सब अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। और कनुप्रिया की बात करें तो कनुप्रिया की रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती है। और पथिक के रचनाकार कौन हुए? तो इसके रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी है। बासव दत्ता ये सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। आगे की प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि है तो मैथिली शरण गुप्त जो है वे द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हुए और इनकी रचनाएं तो भारत भारती, झंकार, द्वापर, जयद्रथ वध, भारत भारती और साकेत, यशोधरा ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे के प्रश्न देखिए, भारत भारती में किस भावना का रूपरेखा प्रस्तुत हुआ है? तो इनकी मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती में, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ, इसमें गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना पूर्णतः मुखरित हुई है। राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भारत भारती में भारत के अतीत गौरवगान भी है। इस तरह से यह इसकी राष्ट्रीय भावना भी है और भारत के अतीत गौरवगान भी है। इस तरह से आगे के प्रश्न देखिए, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो गंगावतरण का छंद पूछा जा रहा है तो दोस्तों ये रोला छंद में लिखा गया। और किसके द्वारा ये रचना लिखी गई गंगावतरण? तो इसके नाम हुए उस कवि के जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसके रचनाकार हुए। इनकी अन्य रचनाएं यहाँ देखिए दिया हुआ है, उद्धव शतक है, हरिश्चंद्र है, हिंडोला श्रृंगार लहरी इनकी रचनाएं, कलकासी है। रत्नाकर जी ने अंग्रेजी विद्वान पोप के पॉप का ऐसे है
ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। आगे की प्रश्न देखते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी योगिन कवि जो मैथिली शरण गुप्त हुए, उनकी रचनाओं में भक्त सूरदास की भांति गृहस्थ जीवन का सुंदर वर्णन मिलता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना, नैतिक मूल्यों पर इन्होंने बल दिया है। भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, झंकार, जय भारत, विष्णुप्रिया, ये इनकी महत्वपूर्ण कृति है। और वहीं देखिए तो प्रिय प्रवास, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास, रस कलश, ये सब अयोध्या से उपाध्याय की कृति है। गंगावतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, जो कि प्रसिद्ध ब्रजभाषा के कवि भी हुए हैं जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स, द्विवेदी युग से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को हम लोग देख लिए। इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग द्विवेदी युग के सभी प्रश्न को कर लिए, जो कि सभी एग्जाम में पूछे ही जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो इन वीडियो को पूरा देखिए और प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।